मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, आज के वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे और मेरे दोस्त, ये जो तरीका मैं आज बताने वाला हूं, यह केवल समांतर चतुर्भुज के लिए ही कारगर नहीं होगा। यह जो तरीका आज आप सीखेंगे, यह समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग सभी के लिए लागू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो मेरे दोस्त बहुत ही धांसू ट्रिक होने वाला है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा इसे। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, तो चौथा शीर्ष का मान ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो या वर्ग हो, कुछ भी रहे, इस तरीके को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त फिर से देख लेते हैं। 3 शीर्ष आपको दिए जा चुके हैं, चौथा शीर्ष ज्ञात करना है मेरे भाई। बिल्कुल रिलैक्स होके आइए देखा जाए। तो हम लोग सीख चुके कि यह रूल सभी के लिए लागू होगा। करना क्या है, देखिए, जैसा कुछ क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से पहले लिख लेना है। जैसा कुछ कहेगा उसके हिसाब से चारों डाटा लिख लेना है, चारों निर्देशांक को लिख लेना है। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहला, दूसरा जो दिया था, तीसरा, 3 तो लिख दिया था, उसे लिख लिया गया। चौथा नहीं दिया गया, उसे मान लिया गया। तो हमने मान लिया चौथा क्या है, यक्स और वाई। अब मेरे भाई आगे देखते हैं कि इसे कर क्या सकते हैं। तो मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से लिख लेने के बाद बस एक काम करना है। देखिए, ध्यान यहीं पे लगाना है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है मेरे भाई, एक को छोड़कर यूज करना है। यदि आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप उसको बीच में छोड़ दीजिएगा। एक ठो छोड़ के 2 ठो को रखना है। 2 शीर्ष को आप लीजिए और उसमें आप यक्स वाले पर ध्यान दीजिए और वाई वाले को वाई वाले में ध्यान दीजिए। आप जानते होंगे निर्देशांक क्या होता है। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, इतना चीज समझिए, जब इसको छोड़कर आप जोड़ रहे हैं, जोड़िए, हमेशा जोड़ना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो 2 8 इधर कितना होगा, 10 होगा। यक्स वाले को इधर जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10। 2 8 10। अब ये जो छूटा गया है, बीच में ये छूटा है ना, इसके यक्स वाले को जोड़िए। तो 6 में यक्स को जोड़ना है। तो 6 में यक्स को क्या जोड़े कि 10 हो जाए, पहले वाले के बराबर आना चाहिए। तो भैया 6 में हम 4 जोड़ेंगे तब तो 10 होगा, राइट। फिर से सुनिए, 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए। तो आप जानते हैं 4, इसका मतलब यक्स का मान क्या हो गया, 4। फिर से सुनिए मेरे भाई, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, फिर से इसे देखते हैं। इसे नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसे आप समझ लीजिएगा, इसे करना क्या है। मैंने कहा मेरे दोस्त कि आपको एक ठो जब यूज करना है, कोई भी आप एक निर्देशांक लीजिएगा तो आप उसके बगल वाले को छोड़ दीजिएगा। जैसे आप इस वाले को यूज कर रहे हैं तो इस वाले को आपको छोड़ देना है, डायरेक्ट बगल में आ जाना, और इसको यूज करेंगे तो फिर एक छोड़ देंगे, ये वाला। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है कि यक्स वाले को यक्स वाले में जोड़ना है और वाई वाले को वाई वाले में जोड़ना है। बस इसके बाद देखिए मेरे दोस्त कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, यक्स वाले को यक्स वाले में जोड़ रहे हैं, 2 8 10। याद रखिएगा, हमेशा जोड़ना है, हमेशा जोड़ना है। और इधर जोड़ेंगे यक्स वाले को, 6 में यक्स के जगह पर क्या रखें कि 10 आ जाए। तो सिंपल सा बात है मेरे भाई कि 6 में यक्स के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 4, तब तो 10 आएगा। यानी यक्स का मान 4। यक्स का मान कितना मिला मेरे भाई, 4। ठीक इसी तरीके से आप वाई वाले को कर लें। जब इसी तरीके से आप वाई वाले को करेंगे तो मेरे भाई देखिए क्या होता है वाई वाले के साथ। वाई वाले को क्या करिएगा, वाई वाले को करना है, फिर एक अंक छोड़ दीजिए। अब देखिए यक्स वाला खत्म, अब यक्स वाले के बाद किसका नंबर, वाई वाले का। तो वाई वाला करते हैं। वाई वाला देखिए 4 और 10 कितना, 4 और 10 कितना, 4 और 10 14, 4 और 10 14। तो फिर आप वाई वाले को इसमें करिएगा, 9 और वाई को, 9 में वाई के जगह पर क्या रखा जाए कि 14 आ जाए। 14 आया है, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो 9 5, यानी वाई की जगह 5 रखेंगे तो हमारा 9 5 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त
y का मान क्या आएगा 5, y का मान 5, यानी मेरे भाई x का मान 4, x का मान क्या आया, x का मान 4 आया और y का मान 5, x का मान 4 और y का मान 5, यह हम सभी का आंसर होगा। तो देख लिया जाए, इसका मतलब हम सभी का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।